नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेवल और आज का ये वीडियो मैंने आपको बताने के लिए और समझाने के लिए बनाया है कि इस सेकंड वेव में डे 1 कोविड के पहले दिन की क्या इम्पोर्टेंस है और उस दिन हमें क्या करना है, क्या एक्शन लेना है जिससे आगे हमारी बीमारी बिगड़े नहीं, हमें निमोनिया ना हो, हमारी रिकवरी इजी हो और हमें प्रॉब्लम ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कोरोना की दूसरी वेव इतनी खतरनाक क्यों है। इसके दो कारण हैं। पहला, इसमें वायरस लोड जाता है, यानी जब बहुत ज़्यादा वायरस हमारे अंदर जाएगा तो उससे डिफेंस करने के लिए हमारी बॉडी पूरे फोर्स से रिएक्ट करेगी, ज़्यादा जल्दी केमिकल्स रिलीज़ करेगी, जिससे ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगी, सूजन होगी और ज़्यादा डैमेज होगा। दूसरा, इस सेकेंड वेव का इंक्यूबेशन पीरियड कम है, यानी जब इन्फेक्शन हुआ और जब सिम्टम आया उसके बीच में टाइम कम है। मतलब ये बीमारी प्रोग्रेस बहुत फास्ट करती है, इसलिए ज़रूरी है कि हम भी एक्शन जल्दी लें। इस कोरोना की दूसरी लहर में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, ज़्यादा मौतें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सीरियस नहीं हैं, हम लोग एक्टिव नहीं हैं। कारण क्या है? जब हमें पहली बार सिम्टम आते हैं तब एक्चुअली में वो दिन पहला नहीं होता, वो तीसरा होता है, क्योंकि उससे 2-3 दिन पहले से ही वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर चुका होता है, केमिकल्स रिलीज हो चुके होते हैं, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो चुकी होती है, इसलिए सिम्टम आते हैं। लेकिन हम उस दिन भी सीरियसली एक्ट नहीं करते। हम क्या सोचते हैं, आज तो पहला ही दिन है, 2-3 दिन देखते हैं क्या होता है, उसके बाद टेस्ट करवाएंगे, उसकी रिपोर्ट आएगी, अगर पॉजिटिव आएगी तो देखते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, क्या कहता है, क्या दवाई देता है। इतने में बहुत टाइम जा चुका होता है, निमोनिया डेवलप हो चुका होता है, कईयों में सीरियस हो चुका होता है। उस टाइम पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें ज़रूरत है प्रोएक्टिव होने की। अब आपको करना क्या है? जैसे ही सिम्टम्स आते हैं, आपको लगता है कि शायद मुझे कोरोना हो गया है, या फिर आपको पक्का ही है कि आपको कोरोना हो गया है क्योंकि आप किसी कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आए थे, या फिर आप डायग्नोज हो चुके हैं, सबसे पहले आपको अपने आप को आइसोलेट करना है और ब्लड टेस्ट देना है। ब्लड टेस्ट कौन सा देना है? सी रिएक्टिव प्रोटीन, CRP। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मार्कर है जो इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट लीवर प्रोड्यूस करता है। तो हमें सी रिएक्टिव प्रोटीन करवाना है। फर्स्ट, इसकी यूनिट कौन सी देखेंगे? मिलीग्राम पर लीटर। दूसरा, CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें हम लिम्फोसाइट बाय न्यूट्रोफिल की रेशो देखेंगे। ये दोनों टेस्ट बहुत ही सस्ते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इसके अलावा आप LFT, KFT, इंटरल्यूकिन 6, सीरम फेरेटिन और D डाइमर भी करवा सकते हैं। इसके बाद जो भी कोरोना का टेस्ट अवेलेबल है, रैट या फिर RT-PCR, जो भी अवेलेबल है वो करवाइए। इसका कारण क्या है? RT-PCR की रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जहाँ CRP और CBC की रिपोर्ट सिर्फ 2 घंटे में आ जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी कंडीशन कैसे है। सी रिएक्टिव प्रोटीन ये कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, ये हमें ये नहीं बताएगा कि हमें कोरोना है या नहीं। ये प्रोग्नोस्टिक टेस्ट है, ये बताएगा कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कितनी हो चुकी है, हम माइल्ड केस हैं या मॉडरेट और सीवियर में जा चुके हैं। CRP की वैल्यू अगर 10 से ज़्यादा आती है, 10 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा आती है, यानी निमोनिया होना स्टार्ट हो चुका है। आप फटाफट अपने डॉक्टर से बात कीजिए, स्टीरॉयड शुरू करें, प्रेडनिसोलोन 40 मिलीग्राम, डेक्सामेथासोन 6 मिलीग्राम, इसके अलावा ब्लड थिनर्स, खून को पतला करने की दवाई शुरू कीजिए। ये दोनों ही दवाई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलेगी। आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है, उनसे लिखवानी है, शुरू करवानी है। यहाँ मैं एक और बात बता दूँ, अगर CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन की वैल्यू 5 से कम आती है 5वें दिन, सिम्टम के 5वें दिन, मतलब आप खतरे से बाहर हैं और आपको कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर में हमारा यही मंत्र होना चाहिए कि अगर हमें कोविड हो जाता है तो हम निमोनिया होने नहीं देंगे, और अगर निमोनिया हो जाता है तो हम उसे बिगड़ने नहीं देंगे। हमें प्रोएक्टिव बनना है।
धन्यवाद।